मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी छुट्टियों में अपने घर आया हुआ है। वो टीनेजर होता है, इसलिए उसके अंदर जवानी की काफी गर्मी होती है। अब वो अपनी नौकरानियों के साथ क्या क्या करेगा ये हम इस मूवी में देखेंगे। आज हम जो मूवी देखने वाले हैं वो है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमेन वांट्स। ये 1986 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम 16 साल के रॉजर को देखते हैं जो कि छुट्टियों में अपने हॉस्टल से घर जा रहा था। उसे उसके घर की एक मेड लेने आती है जिसका नाम है मिस लपिका। जब मिस लपिका उसे लेकर घर आ रही होती है तब उसके खरबूजे उछलने लगते हैं तो रॉजर उसे कामुक नजरों से देखने लगता है। मिस लपिका को भी ये पता होता है कि रॉजर क्या देख रहा है, लेकिन वो हंसती रहती है और उसे कुछ नहीं कहती। जब वो घर पहुंचता है तो वहाँ सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। तभी रॉजर की मॉम की नजर उसके पैंट पर पड़ती है और वो उससे पूछती है कि ये गीला क्यों है। तब रॉजर की मौसी बोलती है कि कोई बात नहीं, इस एज में ये सब होना आम बात है। दरअसल जब मिस लपिका रॉजर को लेकर घर आ रही होती है तब रॉजर के पप्पू ने पिचकारी छोड़ दी थी। उस घर में काफी सारी मेड होती हैं जिनमें से एक थी अरसल। रॉजर की एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम था बर्था। रॉजर और बर्था की काफी अच्छी बनती है। वो एक दिन रॉजर को घुमाने ले जाती है जहाँ पर उसे मिस लपिका मिल जाती है। वो उससे थोड़ी देर बात करता है, फिर जंगल में घूमने के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ पर उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। उसे वहाँ पर कुछ आवाजें आती है, फिर वो झाड़ियों में देखता है। फिर वो वहाँ पर देखता है उसकी मेड अरसल किसी के साथ टपा टप कर रही होती है। फिर वो मेड रॉजर को देख लेती है और हंसने लगती है। रॉजर ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। रात में जब रॉजर अपने कमरे में सोने जा रहा होता है तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। जब वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उनके घर की मेड हेलन एक दरवाजे से आधी बाहर निकली हुई है और कोई पीछे से ही उसकी ले रहा होता है। फिर हेलन पिलवाने के बाद वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसे कौन पेल रहा था ये रॉजर को पता नहीं होता। फिर रॉजर सोने के लिए आ जाता है। फिर वहाँ बर्था बाहर निकलती है जो कि बेड में ही छुपी होती है। बर्था रॉजर को बताती है कि हमारी मौसी मार्गरेट अभी तक वर्जिन ही है। वो कहती है कि मुझे ये बात हेलेन ने बताई थी कि उसे मर्दों से डर लगता है, इसीलिए उसने अभी तक शादी नहीं की। फिर एक दिन रॉजर और बर्था एक नदी के किनारे जाते हैं जहाँ पर उनके घर की मेड्स नहाने आया करती थी। थोड़ी ही देर बाद उनके घर की मेड्स वहाँ पर नहाने आती हैं जहाँ पर रॉजर और बर्था पेड़ में छुप के उनकी बातों को सुनते हैं। तभी वहाँ पर 3 और आदमी आते हैं जो कि उनके नौकर होते हैं। वो मेड की तरफ देखकर सुसु करने लगते हैं और उन लोगों को अपना पप्पू दिखाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉजर की बड़ी बहन एलिसा और उसके फादर आए हुए हैं, तो वहाँ घर के सभी मेंबर्स उनका वेलकम करते हैं। एलिसा यहाँ सबको गले लगती है, लेकिन जब रॉजर की बारी आती है वो उसे सिर्फ हेलो कहती है और फिर वो रूम में चले जाती है। रॉजर को यहाँ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये ऐसा क्यों कर रही है। फिर वहाँ बर्था आती है और रॉजर को चर्च ले जाती है जहाँ वो दोनों छुपकर उसकी मौसी की बातें सुनने लगते हैं जो फादर के पास अपने गुनाह कबूल करने आई होती है। मार्गरेट कहती है कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। वो कहती है कि जब से रॉजर घर में आया है मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। वो रॉजर के प्यार में इतनी पागल हो गई होती है कि उसे रॉजर के सपने आने लगते हैं जिसमें वो रॉजर के साथ टपाटप भी करवाती है। मार्गरेट की सारी बातें रॉजर सुन रहा होता है और ये सब सुनकर उसका खड़ा हो जाता है और तभी वो चर्च की छत से नीचे आ जाता है, जिससे कि फादर और मार्गरेट को पता चल जाता है कि रॉजर उनकी सारी बातों को सुन रहा था। इसलिए वो लोग रॉजर को लेकर उसके फादर के पास जाते हैं और उनसे शिकायत करते हैं। रॉजर की मॉम चर्च के फादर से पूछती है कि इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तब फादर कहता है कि मार मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर दो। रॉजर की मॉम को भी ये बात पसंद आती है। फिर वो ये काम मार्गरेट को सौंपते हैं जो रॉजर को मार मार के उसका पिछवाड़ा लाल कर देती है। अब यहाँ पर रॉजर बिस्तर में उल्टा होकर सो रहा था क्योंकि उसका पिछवाड़ा लाल था। तभी उसे कब की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। जब वो रूम से बाहर जाकर देखता है तो इस बार भी हेलन आधी दरवाजे के बाहर होती है और आधी अंदर होती है और यहाँ पीछे से कोई हेलन को पेल रहा था। उसका काम होने के बाद वो चला जाता है, लेकिन वो बंदा होता कौन है जो सरेआम ये सब हरकतें करता है, ये अभी भी मिस्ट्री होती है।
तभी रॉजर के पास अर्सल आती है और वो रॉजर से कहती है कि अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दर्द हो रहा हो तो मैं क्रीम लगा देती हूँ। इस पर रॉजर मना कर देता है। फिर वो अर्सल से पूछता है कि वो बंदा है कौन जो हर राज हेलन को पेल रहा है। तब अर्सल कहती है कि ये हम मेट्स का सीक्रेट है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। रॉजर सोचता है कि शायद मिस्टर फ्रैंक को ये बात पता होगी, इसलिए वो उनके कमरे में जाता है, जहां वो देखता है कि मिस्टर फ्रैंक अपने पैंट में हाथ डालकर दूरबीन में देख रहे थे। जब वो रॉजर को देखते हैं तो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रॉजर उसी दूरबीन से देखता है, जहां वो देखता है कि घास के मैदान में एक औरत और एक आदमी नागिन डांस कर रहे हैं। तभी वहां उसे एक किताब मिलती है जिसमें बहुत सारी एडल्ट स्टोरी और फोटोज होते हैं। रॉजर उस किताब को छुपाकर अपने साथ ले आता है और एक अस्तबल में जाकर उसे पढ़ने लगता है। तभी वहां पर उनका एक नौकर आ जाता है, जिसे देखकर वो छुप जाता है। वहां पर हेलन भी आ जाती है मुर्गियों को दाना डालने। फिर वो नौकर उसके पास जाता है और उसे एक विंडो में फंसा देता है और बाहर जाकर हेलन को पेलने लगता है। तब हेलन चिल्लाने लगती है तो रॉजर उसकी हेल्प करने जाता है, लेकिन हेलन कहती है कि अभी नहीं, थोड़ी देर अभी रुक जाओ। दरअसल हेलन तो मजा ले रही होती है। एक दिन रॉजर अपनी बहन की किताब ले लेता है और उसकी जगह वो एडल्ट स्टोरी वाली किताब रख देता है और बाहर जाकर देखता है कि एलिसा उसको पढ़ती है कि नहीं। जब एलिसा उस बुक को ओपन करती है तो वो शर्माने लग जाती है और उसे छिपा देती है और घर के बाहर जाकर उसे अकेले में पढ़ने लगती है। उस घर में सभी लोग मजे ले रहे होते हैं, लेकिन रॉजर ही है जो अभी तक मजे नहीं ले पाया था। फिर वो किचन में अर्सल के पास जाता है और बिना सोचे समझे उसे पीछे से जकड़ लेता है। अर्सल को लगता है कि कोई और है, इसीलिए वो प्लेट उठाकर सीधा रॉजर के सर पर मार देती है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो रॉजर है तो वो उसकी इच्छा पूरा करने के लिए मान जाती है। उनका प्रोग्राम शुरू होने वाला होता है, तभी दूसरी मेड आ जाती है, जिसके बाद रॉजर वहां से भाग जाता है। यहाँ भी रॉजर की दाल नहीं गलती, इसलिए फिर वो लपिका के पास जाता है। फिर उसे भी पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन लपिका उसे ऊपर से ना कह देती है, लेकिन अंदर ही अंदर मजे ले रही होती है। तभी वहां पर एक पोस्टमैन आता है और सबको खबर देता है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में जंग छिड़ गई है। अब यहाँ पर भी रॉजर की दाल नहीं गलती। अब यहाँ पर उस घर के सभी मर्दों को जंग लड़ने जाना होता है, इसलिए वो लोग अपने घर में पार्टी रखते हैं। लेकिन यहाँ मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि उनको अस्थमा है, इसलिए वो जंग पर नहीं जाएंगे। अब यहाँ रात में सारे मर्द अपनी अपनी औरतों को ले जाकर पेल रहे होते हैं, क्योंकि अगली सुबह उन्हें जंग में जाना होता है। वहीं रॉजर मायूस होकर ये सब देख रहा होता है। अगली सुबह घर के सारे मर्द जंग पर चले जाते हैं। उनके जाते ही रॉजर अर्सल के पास जाता है। फिर उसे फाइनली पेलने का मौका मिल जाता है। अगले सुबह बर्ता रॉजर को बताती है कि मॉम पादरी के सामने अपने गुनाह कबूल करने वाली है, तो चलो देखते हैं कि उन्होंने अभी तक क्या क्या पाप किए हैं। रॉजर की मदर फादर को बताती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ अलग अलग पोजीशन में टपाटप करता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि कहीं मैं ये पाप तो नहीं कर रही। ये सुनने के बाद चर्क का फादर कहता है कि तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो, इसे कोई पाप नहीं कहते। फिर हम उसी घर की एक मेड को देखते हैं जो नदी के किनारे बैठकर बाल संवार रही होती है। इसके बाद रॉजर वहां आता है और वो उसके साथ भी टपाटप कर लेता है। फिर रात होने पर रॉजर अपनी मौसी के घर चला जाता है और वहां उनके आने का वेट करता है। थोड़ी ही देर बाद मार्गरेट वहां आ जाती है और फिर रॉजर उससे बातें करने लगता है। वो कहता है कि आप अभी तक वर्जिन हो, इसीलिए मैं आपको पेलने आया हूँ। ये सुनने के बाद वो काफी नर्वस हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाती है और फिर दोनों की पेलम पिलाई चालू हो जाती है। फिर वहाँ पर हेलन चाय देने आती है। जब वो जाने लगती है तो रॉजर उसे पकड़ लेता है और फिर हेलन को भी पीछे से टपाटप करता है। अगले दिन वो अस्तबल में जाता है जहाँ पर एलिसा घोड़े को साफ कर रही थी। अब यहाँ पर रॉजर उसे पकड़ लेता है और फिर वो मान भी जाती है और इसके बाद रॉजर उसके साथ भी टपाटप करता है। इसी तरह ये काम रोज चलता है। अब उसके कमरे में लड़कियों की लाइन लगी होती थी, एक जाती थी तो दूसरी आ जाती थी, कभी कभी तो एक साथ 3 लड़कियां भी आ जाती थी। एक दिन एलिसा रॉजर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद रॉजर को टेंशन होने लगती है
और अब यहाँ पर वॉर भी खत्म हो गई थी। अब घर के सारे मर्द वापस आ जाते हैं। तभी अर्सल रॉजर से कहती है कि अब वो भी प्रेग्नेंट है। फिर मार्गरेट भी उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। फिर रॉजर सोचने लग जाता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इस बात का पता अगर उसकी माँ को चलता है तो वो उसको जान से मार देगी। रॉजर एलिसा से कहता है कि वो अपने मंगेतर के पास जाकर उसको सिड्यूस करे ताकि सभी लोग को ये लगे कि ये बच्चा तुम्हारे मंगेतर का है। इसके बाद वो एलिसा के बेड पर रेड नेल पॉलिश लगा देता है ताकि उसके मंगेतर को लगे कि एलिसा अभी भी वर्जिन है। इसके बाद रॉजर मार्गरेट के पास जाता है और उससे कहता है कि वो मिस्टर फ्रैंक के पास जाकर उससे टपाटप करवाए ताकि उनको लगे कि ये बच्चा उनका है। और अर्सल तो एक गांव के आदमी से शादी कर लेती है। फिर इसके बाद उन 3 औरतों की शादी हो जाती है और उसी रात रॉजर हेलन को अपना टपाटप देता है। हॉस्टल जाते वक्त हेलन उससे कहती है कि अब वो भी प्रेग्नेंट है। तो रॉजर कहता है कि तुम्हारे लिए भी कोई आदमी ढूंढना पड़ेगा। तो हेलन कहती है कि मुझे तो घर के सभी मर्दों ने पेला है, मुझे जो भी पसंद आएगा मैं उसके ऊपर ये इल्जाम लगा दूंगी। फिर यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।